वैसे तो बच्चे बड़ों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं, लेकिन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अपने बच्चों से सीख सकते हैं। आप भी अपने बच्चों से सीख सकते हैं। जैसे देखिए, बच्चे बहुत ही टेंशन फ्री रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, चाहे वो अमीर घर में जन्मे हों, चाहे गरीब घर में जन्मे हों। तो चलिए कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जैसे शिकायत करने की अदा, चिल्लाने की अदा। हाँ क्या? No, I don't want to hide. I want to talk to friends and my friends. Okay. Maybe you should wait for a while. Okay. और देखिए, बच्चों में ये भी आदत होती है, अपनी बातों को किसी भी तरह से वो मनवा लेते हैं। नई चीजें सीखने की एक तत्परता और भूलना, माफ कर देना। ओ अथर, गिर जाएगा बेटा। आ, give me, you will talk. Okay. He wants to talk. चलो talk. 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 What do you? हर नई चीजें सीखना होता है, हर नई चीजें कैसे हो रही ये सीखने। बच्चे आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, जैसे शिकायत करने की अदा, कोई नई चीज सीखने की तत्परता, और छोटी छोटी बात पे खुश रहना, और साथ में कुछ भूलना और माफ कर देना। ये सारी अदाएं बच्चों में होती है। आप बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर मीन्स अगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो सिखाने वाले की भी उम्र नहीं देखा जाता। अगर आप 80 साल के ढेर सारा एक्सपीरियंस के बाद, आप 80 साल के हो चुके हैं, उसके बाद भी आप बच्चों से सीख सकते हैं। मैं अपने बच्चे की 3-4 कहानियां, 3-4 स्टोरी आपको बताऊंगी जो मैंने ऑब्जर्व किया। सारे बच्चों में ये चीज होती है। सबसे पहले खुश रहने की आदत। खुश रहना मतलब कि आप देखोगे कि मैं अपने बेटे की बात बताऊं, खुश रहने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है। किसी भी हाल में वो खुश रहता है। मतलब आप देखोगे कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट मैं देखती हूँ कि वो डांस करता रहता है। ना ही उसे किसी म्यूजिक की जरूरत, ना किसी सॉन्ग की जरूरत, ना किसी राइम्स की जरूरत, मतलब किसी वजह की जरूरत नहीं, खुश रहना है। दूसरा, बच्चों का बाय डिफॉल्ट मूड खुशी का होता है। उनके लिए कोई, जैसे हमारी जो खुशी होती है ऐसे होती है, जैसे फलाना काम हो गया तो हम खुश हो जाएंगे, धमाका काम हो गया तो हम और खुश हो जाएंगे, अथर डिसाइड, और खुश हो जाएंगे। तो हमारी जो खुशियां होती है ना किसी चीज से लिंक होती हैं, है ना। तो हमारी जो तीसरी चीज आप बच्चों से सीख सकते हैं वो है क्या? गिव मी। अतः बेटा नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तीसरी चीज आप इधर आओ, इधर आओ। तीसरी चीज आप जो बच्चों से सीख सकते हैं, वेट ना वेट, तीसरी चीज क्या सिखा सकते हो, बताओ क्या सिखाओगे? राइम सिखाएंगे। ओके, राइम सिखा दो। अदर अदर, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। Speak loud. ओके, क्लैप फॉर देखा। तो मैं तीसरी चीज ये बताने वाली हूँ, होता है ना, वो किसी भी तरह का उनके पास कोई काम नहीं होता, ना वो उनका घर का काम होता है, ना कोई स्कूल की कोई बर्डन होता है, लेकिन वो हमेशा बिजी रहते हैं, है ना। हमेशा एक, कहने का मतलब है बच्चों से आप ये भी सीख सकते हैं कि हमेशा किसी पॉजिटिव चीज में अपने, एक और भी अदर, गेट डाउन, एक और भी बहुत ही अच्छी कला होती है बच्चों में अपनी बातें मनवाने की। कहने का मतलब कि अगर जहाँ चाहे वहां रहा है। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताऊं, अगर उसे बाहर जाना है या मोबाइल देखना है तो सबसे पहले वो बोलता है मम्मा आई लव यू सो मच। अगर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला, नो, डोंट गो आउटसाइड, यू विल फॉल फ्रॉम देयर, कम एंड जॉइन मी, कम। तो वो क्या करता है कि ट्राई करेगा आई लव यू करके, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बोलता है मम्मा आई विल ड्रिंक ऑल द दूध, देन आई कैन गो आउटसाइड, मतलब ऐसा मांगता है। हाँ, इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी पैतरे लगा के बच्चे अपनी बात को मनवा लेते हैं। इसी तरह अगर आपका भी कोई भी चीज करने की इच्छा है तो कोई ना कोई पैतरा लगा के आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल
मैंने कहा ना बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अतर 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 अतर, व्हाट इज दिस, कम हियर, कम टू मी। ओह, तो ये मुझे कुछ सिखाता है, मैं इसे कुछ सिखाती हूँ। चलो बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय।